Hi everyone, welcome back to our channel. Students, today we are going to do a very important concept. हम एक बहुत ही important concept आपके exam perspective से जो है वो आज start कर रहे हैं and that concept is of your GDP and national income in India. Students, before starting with this particular chapter today, I want you guys to take the screenshot of it. So students, let's just start with our today's session. But first of all, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जीडीपी एंड नेशनल इनकम इन इंडिया एंड दिस इज़ योर मैक्रो लेवल का कॉन्सेप्ट. हम अभी क्या कर रहे हैं, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को अब टच कर रहे हैं. अदर देन दिस, हम जितने भी अभी प्रीवियस लेक्चर्स करते आए हैं दे वो ऑल रिलेटेड टू आवर माइक्रो इकोनॉमिक्स. बट अब हम कौन से लेवल पे बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं नेशनल लेवल पे, एक लार्जर एरिया पे जब हम बात करेंगे दैट becomes our macro. So your gross domestic product, that is your GDP, and your national income, ये हमारे macro economics का part है and it is very important for the for upcoming exams you are having. So students, first of all let us discuss कि national income क्या होती है. So national income मतलब हमारे नेशन की जितनी भी इनकम जनरेट हुई है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम. और ये इनकम कहाँ से जनरेट होती है? ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज नेशन प्रोड्यूस करता है. नेशन में क्या क्या? इंडस्ट्रीज. सो नेशन जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, और वो गिवन पीरियड ऑफ टाइम क्या है स्टूडेंट्स? वो गिवन पीरियड ऑफ टाइम हमारा फाइनेंशियल ईयर है फ्रॉम अप्रैल 1 टू मार्च 31. सो इस एक साल के ड्यूरेशन ऑफ टाइम में एक नेशन का कितना टर्नओवर है? व्हाट इज टर्नओवर? एक नेशन का कितना टर्नआउट आया है? टर्नआउट क्या हो गया? कितनी वेल्थ उसने जनरेट की है अपनी कमोडिटीज़ एंड अपनी सर्विसेज को प्रोड्यूस करके. उसमें हम अगर नेट अर्नड फॉरेन इनकम, जो हमारी बाहर से भी इनकम हमारे नेशन में आ रही है, सो जहाँ से बाहर से भी अगर इनकम हमारे नेशन में आ रही है तो हमारे नेशन की इनकम का ही पार्ट बन गई है. तो वो सब को कैलकुलेट करके हमारी बनती है नेशनल इनकम. एंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है कि वो जो काउंटिंग है इट शुड बी विदाउट एनी डुप्लीकेशन. सो ओवरऑल complete definition of your national income is that it estimates, measures the volume, the quantity of commodities and services turn out. Quantity of commodity and services जितना उधर से हमें wealth generate हो रहा है during the given period क्या है हमारा financial year without duplication. It also includes net earned foreign income. तो हमारे पास जितनी भी इनकम फॉरेन से आ रही है, नेट कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स? जितनी इनकम आ रही है माइनस जितनी इनकम जा रही है, हमारे पास जितना बचा दैट इज़ योर नेट फॉरेन इनकम. तो ये बन जाती है हमारी नेशन की वेल्थ, नेशनल इनकम. एंड वी आर गोइंग टू कवर सर्टन कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दिस. एंड इससे रिलेटेड हमारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? इससे रिलेटेड हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट. एंड ये चार हमारे कॉन्सेप्ट्स तो हैं. और इसके साथ साथ क्या होता है? इसके साथ साथ ये सब जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सब या तो मार्केट प्राइस पे भी काउंट हो सकते हैं और या फिर फैक्टर कॉस्ट पे भी काउंट हो सकते हैं. मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट सिंपल टर्म्स है. मार्केट प्राइस क्या हो गया? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में जिस प्राइस पे अवेलेबल होती है दैट इज योर मार्केट प्राइस. ऑन दी अदर हैंड फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया? फैक्टर कॉस्ट में हमारे प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं है. फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया? प्रोडक्शन की कॉस्ट, कितने में चीज़ बन रही है. जैसे कि अगर एक पेन जो है वो मार्केट में 10 रुपये में अवेलेबल है मार्केट प्राइस, बट फैक्ट्री से वो शायद से 8 रुपीज़ में या मे बी लेस में बन रहा है, दैट इज योर फैक्टर कॉस्ट. सो विदाउट एनी प्रॉफिट मार्जिन, विदाउट एनी अदर इंक्लूडेड कॉस्ट. सो ये सब ऐसे तो जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी है. उसके अलावा ये अपने में भी मार्केट प्राइस में भी हो सकते हैं और फैक्टर कॉस्ट में भी आ सकते हैं.
सो स्टूडेंट्स वन बाय वन हम ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको अभी रीड करने वाले हैं, स्टडी करेंगे. बट वन थिंग आई वांट टू क्लैरिफाई यू पीपल इज़ कि आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो एंड आप लोगों ने बहुत सारी बुक्स जो है उनको कंसल्ट किया भी होगा एंड हम नोटिस करेंगे कि उन बुक्स में भी हमारी इन सब की डेफिनेशन कैसी है स्टूडेंट्स. इन सब की डेफिनेशन में आपको ऐसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे दैट योर GDP इज़, दैट योर NDP इज़ GDP माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस एंड दैट. सो ये सब क्या है, ये सब आपको डेफिनेशन भी कैसे मिल रही है, डेफिनेशन भी आपको कैसे मिलती है हमारे फॉर्मूलाज को ही अगर जब हम सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हर एक उसमें हमारे पास इनकी ऐसी ही डेफिनेशन होगी. बट ओवरव्यू देने के लिए GDP क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज़ the final value of goods and services produced within a geographical area. Suppose ये हमारा geographical area है और इस geographical area में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूस हुई हैं उनको बोलते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. डोमेस्टिक मतलब अपने ही एरिया में, ठीक है. ऑन दी अदर हैंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या बन जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाते हैं जब हम हमारे GDP में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें. डेप्रिसिएशन किसकी, कंट्री की कैपिटल गुड्स की डेप्रिसिएशन को जब हम माइनस कर देते हैं वो बन जाती है हमारी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. नेक्स्ट GNP क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, जब हम GDP में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर लेंगे तो वो बन जाती है हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. जब डोमेस्टिक में हम इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर रहे हैं वो बन रहा है हमारा GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड सो ऑन. सो ओवरऑल इनकी डेफिनेशंस में भी क्या है, इनके फॉर्मूलाज को ही एक्सपैंड करके सेंटेंस का स्ट्रक्चर देके जो है वो प्रेजेंट कर दिया गया है. सो इट इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर लॉन्ग सेंटेंसेज. हम अगर ये बोलेंगे कि मैं इसकी डेफिनेशन को एक लॉन्ग सेंटेंसेज में 4 से 5 या 6 से 7 लाइन के सेंटेंस में याद रखूँगी तो मैं कितनी डेफिनेशन इसमें याद रखूँ, राइट. सो हम किस पे फोकस करने वाले हैं, हम हमेशा हम इसमें फॉर्मूलाज पे फोकस करेंगे सो दैट आपको ऑटोमेटिकली क्या आ जाए, इनकी डेफिनेशन प्रोड्यूस करना आ जाए आउट ऑफ द फॉर्मूलाज ओनली. एंड ऑल्सो फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ एग्जाम्स, फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ MCQs हमें डेफिनेशन तो वैसे भी नहीं आएंगी, राइट. सो लेट्स डिस्कस कि हाउ आर वी गोइंग टू चेंज ग्रॉस फ्रॉम नेट डोमेस्टिक टू नेशनल, फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस एंड वाइस वर्सा, ठीक है. आपने क्या करना है, आपने इफ़ यू टेक माय सजेशन, आपने GDP नेशनल इनकम में ऑब्वियसली हम अभी इनके मेथड्स करने वाले हैं सॉल्व करने के. बट टू रिमेंबर कि क्या होता है ग्रॉस में, क्या होता है नेट में, क्या होता है डोमेस्टिक में, क्या होता है नेशनल में, क्या होगा मार्केट प्राइस पे, क्या होगा फैक्टर कॉस्ट पे, उनको याद करने के लिए आपको और कुछ नहीं करना है. आपको सिर्फ इन 3 पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं आपको सिर्फ और सिर्फ इन पे फोकस करना है. आपके लिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये इजी हो जाएगा. अदरवाइज यू थिंक कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है. बट अगर हम सिर्फ इन 3 पॉइंट्स पे फोकस करेंगे ऑटोमेटिकली आपको डेफिनेशंस भी बनाना आ जाएंगी और आपको कन्वर्ट करना भी आ जाएगा. मैनी टाइम्स आप क्वेश्चंस देख रहे होंगे जिसमें लिखा होगा दैट हमारी GNP इतनी है, ठीक है, हमारी डेप्रिसिएशन इतनी थी, बताओ NDP कितनी निकलेगी, राइट. सो वो देखते हैं कि अब हमें वो कैसे कन्वर्ट करनी है, ठीक है. हम अगर यहाँ पे फोकस करें सो आप देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में पहले तो हम ग्रॉस लिख रहे हैं, फिर हम उसको चेंज कर देते हैं किसमें, नेट में. बाकी थिंग्स रिमेन द सेम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो स्टूडेंट्स ग्रॉस से नेट में कैसे जाएं और नेट से ग्रॉस में कैसे वापस आएँ, लेट्स डिस्कस दैट. यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये एक पॉइंट लिखा गया है ग्रॉस, फिर ब्रैकेट में एक माइनस का साइन है, फिर आ गया डेप्रिसिएशन, फिर आ गया प्लस का साइन एंड देन नेट. स्टूडेंट्स जब मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूँगी मतलब है कि मैं ग्रॉस से नेट में जा रही हूँ, और जब मैं राइट टू लेफ्ट मूव करूँगी मतलब है कि मैं नेट से ग्रॉस में जा रही हूँ. तो एक ही रिप्रेजेंटेशन से मैं क्या निकाल रही हूँ, मैं दो ट्रिक्स निकाल रही हूँ. वो क्या है, ग्रॉस, यहाँ से मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ हमारा लेफ्ट टू राइट. ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन विल गिव यू नेट इन एनी कंडीशन, चाहे मैं GDP से NDP बना रही हूँ या फिर मैं GDP से NNP बना रही हूँ. ग्रॉस से जब मैं N में जा रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन विल गिव मी नेट. एंड दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब मैं नेट, साइन कौन सा है, प्लस का, और डेप्रिसिएशन में जा रही हूँ, इट विल गिव मी ग्रॉस. सेकंड क्या है, सेकंड पॉइंट टू
रिमेंबर इज डोमेस्टिक से नेशनल। ग्रॉस और नेट तो ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि डोमेस्टिक से और नेशनल का भी चेंज है, डोमेस्टिक और नेशनल में भी चेंज हो जाता है। अब वो कैसे होता है? सो स्टूडेंट्स, जब मुझे डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, ठीक है, जब मैंने अपने डोमेस्टिक से इनकम को डोमेस्टिक से नेशनल इनकम में चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगी? डोमेस्टिक में अगेन मैं कहाँ जा रही हूँ? लेफ्ट टू राइट, विच मीन्स डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जितनी भी इनकम मेरे को अब्रॉड से आई है उसको मैं अगर प्लस कर दूंगी तो वो बन जाएगा नेशनल लेवल पे। ऑन दी अदर हैंड, जब मैं नेशनल से डोमेस्टिक में जाना चाहती हूँ, नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे तो अगेन यहाँ से देखेंगे नेशनल, साइन इज ऑफ योर माइनस एंड देन योर आंसर विल बी डोमेस्टिक। थर्ड अगर देखेंगे, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में कैसे चेंज लाएं। सो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में कैसे चेंज लेके आएंगे? जब मैं यहाँ पे मूव करूँगी और फिर यहाँ पे मूव करूँगी। ये सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है, ये आपका सिर्फ एक देखने का पैटर्न बनना चाहिए। ये आपको याद रखना है, ये और ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। रेस्ट इज व्हाट? रेस्ट इज आपका ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और वो ऑब्जर्वेशन कैसे रहेगा? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। तो जब मैं फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाना चाहती हूँ, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस बनाऊंगी तो मैं क्या करूंगी? मैं करूंगी फैक्टर कॉस्ट में प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस सब्सिडीज। इट इज गोइंग टू गिव मी माय मार्केट प्राइस। ऑन द अदर हैंड, जब मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, फैक्टर कॉस्ट बनाना है, मैं क्या करूंगी? मार्केट प्राइस में माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज इज गोइंग टू चेंज माय मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, दैट इज़ वाई आई हैव ट्राइड कि मैं आपको सिंपलेस्ट वे में इनकी डेफिनेशंस भी समझा दूँ, इनके चेंजेस कैसे ब्रिंग करते हैं वो भी समझा दूँ। एंड मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ये 3 पॉइंट्स इसमें याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सभी आपको कन्वर्ट करना आ जाएगा। लेट्स सी कि हमारा कन्वर्ट करने से मतलब क्या है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ये समझ लेते हैं कि हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, हमारी सब्सिडीज़ क्या है। सो स्टूडेंट्स, व्हेन वी से इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये वो टैक्सेस होते हैं जो इजीली दूसरी पार्टी पे इम्पोज किए जा सकते हैं, जैसे कि कैन बी पास्ड ऑन टू अनदर एंटिटी और इंडिविजुअल। तो ये वैसे टैक्सेस हैं जो आराम से हम किसी और पे फेंक सकते हैं, उसको दे सकते हैं, ठीक है। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस ये मोस्टली किस पे लगते हैं? ये मोस्टली हमारे सप्लायर्स या प्रोड्यूसर्स पे लगते हैं। और वो टैक्सेस कहाँ से निकालते हैं? वैट की फॉर्म में, वैल्यू एडेड टैक्स की फॉर्म में। वो कहाँ से निकालते हैं? कंज्यूमर से ही निकालते हैं। सो ऑटोमेटिकली टैक्स किस पे लगा था? टैक्स लगा था हमारे प्रोड्यूसर पे, सप्लायर पे, लेकिन भर कौन रहा है? वैल्यू एडेड टैक्स की फॉर्म में कंज्यूमर भर रहा है, राइट। सो ये होते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस। सब्सिडीज़ क्या होती हैं? सब्सिडीज़ होती है हमारी गवर्नमेंट जो भी फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती है या फिर जो भी फाइनेंशियल एड लेती है उसको हम बोलते हैं सब्सिडीज़। फाइनेंशियल एड, जैसे हम देखते हैं कि कभी फ्लड्स हो जाए या कभी कुछ ऐसा हो जाए, सो एक दूसरे गवर्नमेंट जो है वो एक दूसरे की हेल्प करती है। यहाँ की गवर्नमेंट में भी कहीं और की गवर्नमेंट की हेल्प कर रही है और कोई और यहाँ की गवर्नमेंट की हेल्प कर रहा है, उनको हम बोलते हैं किन टर्म्स में हेल्प कर रहे हैं? ऑब्वियसली फाइनेंशियल टर्म्स में हेल्प कर रहा है, ठीक है। सो उसको हम बोलते हैं सब्सिडीज़। तो जब मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना, इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड किया जाएगा और सब्सिडीज़ को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा एंड देन फ्रॉम योर राइट टू लेफ्ट। लेट्स सी कि इनको कन्वर्ट कैसे करना है। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं कि अगर मुझे जीएनपी को, विच इज़ योर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को, अगर मुझे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी? जीएनपी एट मार्केट प्राइस। इसमें क्या चेंज है स्टूडेंट्स? इसमें ग्रॉस और नेट का चेंज है पहला, ठीक है, और दूसरा नेशनल और डोमेस्टिक का चेंज है, ठीक है। ग्रॉस और नेट का चेंज है, मतलब ग्रॉस से नेट में गए हैं तो सिंपल है, जीएनपी में क्या माइनस हो जाएगा? डेप्रिसिएशन। मतलब मैंने अभी ग्रॉस से नेट में उसको कन्वर्ट कर दिया है। दूसरी चीज़ भी है, दूसरी चीज़ क्या है? नेशनल से डोमेस्टिक, नेशनल से डोमेस्टिक। तो और क्या माइनस करना रह गया? और माइनस करना रह गया हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ऑटोमेटिकली इट इज गोइंग टू गिव यू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट योर मार्केट प्राइस। सेकेंड, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो प्रोडक्ट तो सेम है, लेकिन ये क्या हुआ है? ये हुआ है नेट से ग्रॉस का डिफरेंस। तो नेट से ग्रॉस कैसे बनाते हैं?
नेट से ग्रॉस बनाते हैं डेप्रिसिएशन को ऐड करके। सो NNP एट मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आ गया हमारा, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। सो मार्केट प्राइस से जो मैंने फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करूँगी और सब्सिडीज़ को क्या है, ऐड करूँगी। नाउ लेट्स सी द थर्ड वन विच इज़ योर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कन्वर्टेड इनटू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सो नेट से ग्रॉस कैसे जाते हैं स्टूडेंट्स, NNP एट FC, नेट से ग्रॉस कैसे जाते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे कैसे जाते हैं, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज करके। इट इज गोइंग टू गिव यू GNP एट MP। फोर्थ आई एम लीविंग फॉर यू पीपल। लेट्स सी कि हमें फोर्थ जो है, हमें ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आया है या नहीं आया है। सो वी हैव covered your how to change gross to net, domestic to national factor to market price, and also मैंने आपको 3 conversions करके भी दिखाई है। and fourth one I am leaving for you people, I want you guys to comment कि fourth को कैसे change करेंगे, इसमें क्या add होगा और क्या इसमें subtract होगा। fourth one says your net domestic product at factor cost, change it into net national product at market price. So students, I'll wait for your comment to answer me this particular fourth part, and I'll see you in my next video where we are going to cover how to calculate your GDP. Thank you.